ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं पहले हम इनको समझ लेते हैं, फिर इनके बेसिस पर हम क्वेश्चंस को करेंगे। जब हमने 5.2 एक्सरसाइज की थी तो उसमें जब भी कोई क्वेश्चन आता था तो मैं आपसे क्या कहता था, सपोज करिए आपके सामने साइन एक्स क्वेश्चन आया तो मैं आपसे कहता था कि इसको सबसे पहले किसके इक्वल मान लो, वाई के इक्वल, और फिर इसका डेरिवेटिव करा दो बोथ साइड, यही कहता था। ठीक, इसी तरह से सपोज करो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया x माइनस वाई माइनस पाई इक्वल्स टू 0 और मैंने आपसे कहा कि आप इसका डेरिवेटिव कराओ, तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे कराओगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल आसानी से करा देंगे, ये जो y है इसको इधर लिख लेंगे, ठीक, और x माइनस पाई ऐसे कर लेंगे और इसका डेरिवेटिव करना बिल्कुल आसान है, dy बाई डी एक्स निकल जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, लेकिन सपोज करो अगर मैंने आपको ऐसा फंक्शन दे दिया तो x माइनस साइन एक्स वाई माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ऐसा सपोज करो मैंने आपको कोई फंक्शन दे दिया और मैंने कहा अब इसका आप कराइए डेरिवेटिव। तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे कराएंगे? तो आप ये कोशिश करेंगे कि एक साइड में y हो जाए और उसका dy बाई डी एक्स निकल जाए। तो इसमें करना तो बिल्कुल आसान था, ये y इधर ले गए थे और बड़ा आसानी से हो गया था y एक साइड में। लेकिन इस वाले फंक्शन में y को एक साइड करने की अगर हम कोशिश करें तो आप देखेंगे y इधर आएगा, ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा। लेकिन क्या अभी भी y सेपरेट हो पाया है? जैसे यहाँ पर हुआ यहाँ पर हुआ तो आसान है, तो हाँ हमारा आंसर होगा कि नहीं, ये इतना आसान नहीं है कि इस y को इतना मैं आसानी से सेपरेट कर पाऊँ। तो जिन फंक्शन में आप बड़े आसानी से y को सेपरेट कर लेते हैं और फिर उनका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ऐसे फंक्शन प्यारे बच्चों कहलाते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या कहलाते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक, ये और इस तरह के फंक्शन जिसमें y को आप सेपरेट करना इतना आसान नहीं होता है, इस तरह के फंक्शन क्या कहलाते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन ये। तो अब जो हम 5.2 एक्सरसाइज जब कर रहे थे तो हमने किसकी बातें की थी? एक्सप्लिसिट फंक्शन की, और अब हम किसकी बातें करने जा रहे हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन की। तो हमारे सामने कुछ इस तरह की इम्प्लिसिट फंक्शन आएंगे, उनके हम डेरिवेटिव करेंगे। तो उसके लिए हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी क्लास 12। एक्सरसाइज 5.3 में ये मेरे पास सामने एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो इन क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, यहाँ पर डेरिवेटिव कराना आप स्टार्ट करना है आपको। डेरिवेटिव बोथ साइड कर रहे हैं हम, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ ये वाली चीज़ पहले क्वेश्चन में। डेरिवेटिव कर रहे हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करना है? x के रेस्पेक्ट में तो चाहिए हमें, बोथ साइड। ठीक, करा दीजिए। डी ओवर डी एक्स ऑफ, कैसे करोगे? 2x का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका करोगे? 3y का, ठीक है, इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका? साइन एक्स का। ऐसे करेंगे डेरिवेटिव हम, ठीक है। अच्छा, इसमें से ये 2 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा? डी ओवर डी एक्स ऑफ x, बिल्कुल आसान है, प्लस 3 बाहर आएगा तो क्या बचेगा? डी ओवर डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है? कॉस एक्स। ये ठीक, यहाँ dx से dx क्या बचा? 2 प्लस 3 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या? कॉस एक्स। ये आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद 3 dy बाई डी एक्स ऐसे ही, ठीक है, कॉस एक्स। ये 2 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक, और dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस 2 और अपॉन में क्या आ जाएगा? 3, ये 3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, यही तो निकालना था हमें dy बाई डी एक्स। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का डेरिवेटिव करते हैं बोथ साइड, dy बाई डी एक्स को इस साइड रहने देते हैं, बाकी सब कुछ उधर ले जाते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। बिल्कुल आसान है, समझ आया? ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? हम कर रहे हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, कहाँ पर कर रहे हैं? बोथ साइड्स, ठीक, ये आ जाएगा। कराइए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ध्यान से समझना। सबसे पहले डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका? 2x का, ठीक, फिर हम किसका करेंगे? डी ओवर डी एक्स ऑफ 3y, फिर इसके बाद हम किसका कर रहे होंगे?
डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन वाई। ये समझ आया? ठीक, इधर ध्यान दीजिए, केवल यहां से ये 2 इधर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, ये 2 यहाँ आ गया, बाहर लिख सकता हूँ, प्लस ये 3 बाहर लिख सकता हूँ, कांस्टेंट क्वांटिटी है इसलिए। इसके बाद इधर क्या चल रहा है, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन वाई। चलिए इसको मैंने अभी ऐसे ही लिखा। नाउ डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, क्या बचेगा 2 प्लस 3 ऐसे ही ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही ठीक है। नाउ डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं हम। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स, है ना। अब x की जगह y आ रहा है तो इसका दोबारा से करेंगे, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई, बिल्कुल आसान है, चेन रूल, ये पढ़ा था आपने लास्ट क्लासों में, ठीक। 3, अब डी वाई बाई डी एक्स हमें इस साइड रखना होता है, अभी हमने सीखा था, तो डी वाई बाई डी एक्स को हम इस साइड में रखेंगे सारे टर्म, और बाकी के सारे टर्म उस साइड में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से देखिए क्या चल रहा है, 3 डी वाई बाई डी एक्स चल रहा है, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, तो इसको इधर लेकर आइए, कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये 2 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म एक साइड कर लेते हैं हम। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा 3 माइनस कॉस वाई, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, माइनस का 2। ये टर्म अब डिवाइड में लेकर जाएंगे तो किसका आंसर आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -2 अपॉन 3 माइनस का क्या, कॉस वाई, ये आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान है, ये समझ आया, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ इसी टाइप का आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये क्वांटिटी है, सबसे पहले आप क्या लिखते हो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, ठीक है, करा देते हैं, बिल्कुल आसानी से करा देंगे, देखना कैसे कराएंगे। डी ओवर डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या, कॉस वाई, ये हमें कराना है, ठीक, करा देते हैं। ये ए कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या बचेगा, एक्स, यहाँ से बी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो डी ओवर डी एक्स क्या बचेगा, वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, कॉस वाई, इसको थोड़ी देर के लिए एक्स की तरह ट्रीट करिए, क्यों करें ट्रीट, क्योंकि ये एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का साइन एक्स, तो मतलब कॉस वाई का डेरिवेटिव मैं यहाँ पर अभी थोड़ी देर के लिए क्या लिखूँ, माइनस का साइन वाई, और जो वाई की जगह आ रहा है उसका डेरिवेटिव फिर से होगा, ये समझ आया, ठीक। अब dx से dx कैंसिल, क्या बचा a, यहाँ पर b ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो आप इसको x की तरह ही ट्रीट करेंगे, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, ऐसे y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता होगा, 2y। अब क्योंकि ये y x की जगह आ रहा है इसलिए इसका फिर से करेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई, तो बिल्कुल सिंपल सी बात यह है कि जब आपके सामने इस तरह की क्वांटिटी आती हैं तो उनको जैसे x का करते हैं वैसे ही करिए, और लेकिन y का फिर से करिए, क्योंकि यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में बातें हो रही हैं, ठीक। अब हमें क्या करना है, y वाले टर्म एक साइड, डी वाई डी एक्स वाले टर्म एक साइड, और बाकी के सारे टर्म एक साइड कर देने हैं, ठीक है। तो कर देते हैं, ध्यान दीजिए, ये क्या बना, 2by, और साथ में क्या चल रहा है, dy बाई dx चल रहा है, ठीक। ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, साइन y, और साथ में क्या, dy बाई dx इक्वल्स टू, ये a इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का a, यहाँ से क्या कॉमन है, dy बाई dx, ठीक, क्या बचेगा, 2by, और प्लस में क्या, साइन y इक्वल्स टू माइनस का a, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y, ये आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान, ये समझ आया, ठीक। इसी तरह से मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन, ध्यान देना, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए xy
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। इसमें हमें कराना है डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। ठीक है, कराइए। कैसे कराएंगे? एक्स वाई का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक, इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स ऑफ 10x प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई। ये कराएंगे, ठीक। अच्छा, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, तो ये इन दोनों के बीच में कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। जब भी मेरे पास दो वेरिएबल होते हैं तो उनके बीच में कौन सा रूल लगता है? प्रोडक्ट रूल, ठीक। तो ये ध्यान रखिए, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा। इन दोनों में से कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी दो वेरिएबल आएंगे तो आप क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट रूल आपको याद है? प्रोडक्ट रूल क्या होता था? तो प्रोडक्ट रूल होता है फर्स्ट, ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ये प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये फिर से फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आ जाएगा, ठीक। प्लस वाई स्क्वायर का बताइए, अभी अभी हमने किया था। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2y। जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है, ऐसे वाई स्क्वायर का 2y है ना। और y का फिर से होगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट में बातें हो रही थी, ठीक। अब आगे 10x का डेरिवेटिव कितना होता है? सीकेंट स्क्वायर x प्लस में क्या चल रहा है? डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई या डी वाई डी एक्स, ठीक। ये बात आ रही है समझ में? अब आपको क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म एक साथ रखने हैं और बिना डी वाई डी एक्स वाले टर्म एक साथ रखने हैं। तो पहले डी वाई डी एक्स वाले सारे टर्म मैं इस साइड कलेक्ट कर रहा हूँ। तो कौन कौन से टर्म हैं ध्यान दीजिए। एक तो यहाँ पर मेरे पास x डी वाई बाई डी एक्स है, ये है, ठीक। यहाँ डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो क्या बचा? केवल y। यहाँ डी वाई डी एक्स तो नहीं लिखा है इसके साथ, तो हम क्या करेंगे? इसको इक्वल के उधर लिख लेंगे, माइनस का y, प्लस का y तो उधर गया तो माइनस का y, ठीक है। और साथ में क्या चल रहा है? 2y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और ये वाला टर्म इधर प्लस का है, ये इधर लेकर आ जाओ, माइनस का डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और ये इधर पहले से चल रहा था क्या? सीकेंट स्क्वायर एक्स। इस बात का मतलब ये है कि जहां भी डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म लिखे थे वो सब एक साथ लिख लिए गए, और जिनके साथ डी वाई डी एक्स नहीं लिखा था वो सब एक साथ लिख लिए गए, ठीक। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? डी वाई बाय डी एक्स। तो क्या बचेगा? x प्लस 2y, और यहाँ से डी वाई डी एक्स चला गया, क्या बचेगा? -1, ठीक। और इधर क्या चल रहा है? माइनस का y और प्लस का सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे? अब इस टर्म को नीचे ले जाकर लिख देंगे, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा कितना? माइनस का y प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या? x प्लस 2y माइनस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये समझ आ रहा है कैसे करना है? ठीक है। तो डेरिवेटिव कराते हैं, जब भी x और y मल्टीप्लाई में हो तो वहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, ठीक। और प्रोडक्ट रूल जब हमने लगाया तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसमें x ऐसे ही ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही ठीक है, y ऐसे ही ठीक है, dx से dx कैंसिल हो गया। तो इस टर्म को तो हम यहीं पर रखते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि केवल y बचा है, डी वाई डी एक्स नहीं है इसके साथ, तो इस y को हमने उधर भेज दिया, ठीक। अब आ गया यहाँ पर, तो 2y और डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही ठीक है, यहाँ पर लिख लिया हमने, है ना। और यहाँ पर भी डी वाई डी एक्स लिखा था, इसको इधर लेकर आ गए थे, ठीक। और वहाँ पर पहले से क्या चल रहा है? सीकेंट स्क्वायर। इनमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? x 2y माइनस 1। इसको फिर नीचे ले जाकर लिख दो तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकल जाती है, ठीक। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद एक और आसान वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। देखिए, कराइए। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा? डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स ऑफ 100, ये ठीक। अच्छा, कराइए डेरिवेटिव। ये एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा बाहर? हाँ, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 2x। अच्छा, ये दोनों
के बीच में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दोनों वेरिएबल हैं। तो x और y दोनों वेरिएबल हैं, तो इसको कर देते हैं, कैसे करें, यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये हो गया, प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा है, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x ऐसे वाई स्क्वायर का 2y, और y का फिर से होगा dy बाय dx, और 100 एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव कितना, 0। ठीक, ये समझ आया। अब इसके बाद dy बाय dx वाले टर्म इधर रहने देंगे, बाकी सब कुछ उधर ले जाएंगे। तो देखो पहले तो बचा क्या क्या है मेरे पास, 2x dy बाय dx, dx से dx कैंसिल, क्या बचा y, और क्या बचा 2y dy अपॉन dx इक्वल्स टू है क्या, 0। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म उठाकर उधर लिख दो। ठीक, तो यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस का 2x और माइनस का y। ठीक, और इधर इन दोनों में से क्या कॉमन है, dy बाई dx कॉमन है, तो क्या बचेगा x, और यहाँ पर क्या बचेगा 2y। ये क्या कर दिया, ये दोनों तो उधर लिख दिए, और इसमें से और इसमें से dy बाई dx कॉमन आ गया, तो x प्लस में 2y, और ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। ठीक, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2x माइनस का y अपॉन में क्या, x प्लस 2y। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू कितना, 81। इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक, जहाँ जहाँ पर मुझे x और y एक साथ दिखेंगे, क्योंकि दोनों वेरिएबल हैं, तो उन दोनों के बीच में मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। ठीक, और जहाँ मुझे y अकेला दिखेगा उसको मैं पहले x की तरह ट्रीट करूंगा, फिर उसका डेरिवेटिव फिर से करूंगा, चेन रूल लगाऊंगा। ठीक, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब एंड डेरिवेटिव ऑफ 81। ठीक, ये हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक, ये बात समझ में आती है, बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है, तो आंसर है इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है, प्लस अब जब हमें यहाँ पर करना है तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, और प्रोडक्ट रूल लगाना बिल्कुल आसान होता है। कैसे लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये इसका लग गया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, कितना हो चुका। ठीक, प्लस फिर से ये दोनों वेरिएबल मिले तो इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब इसमें जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है, तो इसमें भी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये समझ आया। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट प्लस, अब इस क्वांटिटी का हमें डेरिवेटिव कराना है, तो वाई क्यूब को हम एक्स क्यूब मान लेंगे थोड़ी देर के लिए ऐसे। ठीक, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है, 3x स्क्वायर, ऐसे वाई क्यूब का क्या होगा, 3y स्क्वायर। अब क्योंकि ये x के रेस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए दोबारा से करेंगे इसका, तो dy बाय dx ये आ जाएगा इक्वल्स टू 81 एक कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। ये समझ आया। ठीक, अब इसके बाद 3x स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर dy बाय dx प्लस y ऐसे ही ठीक है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x प्लस x ऐसे ही ठीक है। y स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना, 2y, कितना 2y, और क्योंकि ये x की तरह ट्रीट हुआ है तो या फिर मैं कहूँ x के रेस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए y का फिर से होगा dy बाय dx प्लस y स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, dx से dx कैंसिल,
प्लस 3y² और साथ में क्या चल रहा है dy/dx। ये ठीक। नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है, dy/dx को टर्म इधर ही रखना है और बाकी सारे टर्म उधर ले जाने हैं। ठीक है, तो dy/dx मुझे कहाँ कहाँ दिखा, एक यहाँ पर दिखा, एक यहाँ पर दिखा, एक यहाँ पर दिखा। इन तीनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ dy/dx। ठीक, तो यहाँ से dy/dx कॉमन लिया, जब यहाँ से लिया तो ये क्या बचा x² प्लस 2xy। ठीक है, ये बचा प्लस वो क्वांटिटी 3y²। ये dy/dx इन तीनों टर्म में से कॉमन आ गया, ये बच गया। अच्छा, अब जिनके साथ dy/dx नहीं था वो मैं उधर ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये इधर आएगा माइनस का 3x² माइनस का 2xy। ठीक है, ये आ जाएगा और माइनस का ये y² उधर जाएगा। ठीक, 1 2 3, ये 3 टर्म उधर लिख दिए। ठीक है, इन तीनों में से क्या कॉमन आ सकता है, माइनस का साइन कॉमन आ सकता है, तो 3x² प्लस 2xy प्लस y²। ये और ये जो टर्म है ये डिवाइड में लिखा जा सकता है, तो मैंने इसको डिवाइड में लिख दिया x² प्लस 2xy प्लस 3y²। और इधर क्या चल रहा है dy/dx। यही रिक्वायर्ड क्वांटिटी थी जो हमें चाहिए dy/dx। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। अब इसके बाद एक और आसान वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक, और बिल्कुल सिंपल से हो जाएगा। जहाँ x और y एक साथ दिखेंगे वहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना है, और जहाँ पर y दिखेगा y का फंक्शन वहाँ पर y का फिर से करना है। ठीक, तो चलिए करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, साइन y, यहाँ पर साइन y² लिखा हुआ है, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, अच्छा, प्लस कॉस ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पर साथ में क्या चल रहा है एंगल में xy और इक्वल्स टू में क्या k। अब मैं करा रहा हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। ठीक है, करा दीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये x का स्क्वायर है, क्या है x का स्क्वायर, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा। ठीक, तो 2 आगे आएगा और जो कुछ लिखा होगा उसमें से पावर में से एक कम हो जाएगा उसकी। ठीक, मतलब 2 आगे और जो कुछ यहां लिखा हुआ था उसकी पावर में से एक कम। ये x की तरह ट्रीट किया, x की पावर n आगे, x की पावर n-1। ये अब ये x की तरह ट्रीट हुआ है तो इसका डेरिवेटिव फिर से होगा चेन रूल। ठीक, तो d/dx ऑफ y, ये समझ आया। ठीक, अच्छा, अब यहां पर x की तरह किसको ट्रीट किया था हमने साइन y को, तो किसका फिर से होगा साइन y का। तो यहां पर लिख लिया मैंने क्या साइन y। x की तरह हम किसको ट्रीट कर रहे हैं साइन y को ना, तो इसका फिर से होगा। ये समझ आया। ठीक, प्लस अब आगे ध्यान दीजिए, आगे कैसे करना है, कॉस, ये सब कुछ ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए x लिखा हुआ है। ठीक, तो कॉस x का डेरिवेटिव कितना माइनस का साइन x। ठीक, तो यहां पर मैंने लिखा माइनस का साइन x। ठीक, ये आ जाएगा cos x का माइनस का साइन x। अब जो x की जगह आया है उसका फिर से होगा, तो यहां पर मैंने लिखा d/dx ऑफ xy। ये समझ आया। ठीक, हाँ पूछिए। cos वाले में xy लिया हमने खाली और sin वाले में हमने खाली sin y पूरा कंप्लीट किया। ये यहां पर फिर से समझिए, साइन y को मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो x की पावर n का डेरिवेटिव कितना n आगे और x की पावर n-1, ये आ जाएगा। अब ये x की तरह ट्रीट हुआ है, टोटल x की तरह ट्रीट हुआ है, इसलिए इसका फिर से होगा। ठीक, ये हो गया। अब जब हम यहां पर आते हैं तो इसका डेरिवेटिव हमें कराना है, तो cos x का डेरिवेटिव कितना माइनस का साइन x की तरह कितनी क्वांटिटी को ट्रीट किया हमने इसको, तो इसका दोबारा होगा। ठीक, अच्छा, इक्वल्स टू k की वैल्यू, k का डेरिवेटिव कितना 0, ये हो जाएगा। ये समझ आया। अब इसके बाद 2 ऐसे ही। ठीक है, साइन y इसकी पावर 2-1 कितना 1। अब देखना ध्यान से, साइन y का डेरिवेटिव कितना होगा cos y। ठीक,
कॉस वाई। अब वाई एक्स की जगह किसकी ओर ट्रीट किया है, वाई को तो ट्रीट किया है, तो डेरिवेटिव किसका कराओगे, इसका, डी ओवर डी एक्स ऑफ, जैसे हमने यहां पर केवल एंगल को एक्स की तरह ट्रीट किया था, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमने क्या लिखा, माइनस का साइन एक्स, तो x का जो x की जगह माना है उसका दोबारा होगा, जबकि यहां पर क्या हो रहा था, x की पावर n था, ठीक, तो x की जगह देखो टोटल ट्रीट हो रहा है, तो इसलिए उसका दोबारा होगा टोटल का। ये समझ आया, ठीक, ओके। ये साइन y का कॉस y और y का फिर से होगा। अच्छा, यहां पर ये माइनस प्लस माइनस साइन एक्स वाई ऐसे ही, ठीक है। अब यहां पर कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है, तो लगाइए प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये ऐसा आ जाएगा, बिल्कुल आसान है, ठीक। अब आगे ध्यान दीजिए, 2 साइन वाई कॉस वाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 2y, ये लिख सकता हूं। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन 2 साइन वाई कॉस वाई क्या होता होगा, साइन 2y, ये समझ आया, ठीक। अच्छा, साथ में क्या चल रहा है, dy बाय dx, ये माइनस, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कराना है हमें, ठीक। यहां पर क्या होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये x, ठीक। चलिए अभी इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही लिखता हूं, साइन एक्स वाई, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, x dy बाय dx प्लस वाई, dx से dx कैंसिल, ये बचेगी क्वांटिटी मेरे पास। अब इसका मल्टीप्लाई कराइए, साइन 2y dy बाय dx ऐसे ही, ठीक है, माइनस माइनस साइन एक्स वाई का यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, x साइन एक्स वाई और साथ में क्या, dy बाय dx, ये आ जाएगा, ठीक। क्या क्या कर दिया, ये x ये लिखा हुआ है साइन एक्स वाई और साथ में क्या, dy बाई dx, और माइनस साइन एक्स वाई का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तब क्या आएगा, तो माइनस वाई साइन एक्स वाई, ये इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 0, ये समझ आया, ठीक। अब dy बाई dx वाले टर्म में से dy बाई dx कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो मैं कॉमन ले लेता हूं, देखिए ध्यान दीजिए, dy बाई dx कॉमन जब आएगा इन दोनों में से तो क्या बचेगा, साइन 2y, ठीक, साइन 2y याद है आपको क्यों लिखा था मैंने, 2 साइन y कॉस y साइन 2y, ठीक, साइन 2y बचेगा तो यहां पर लिखा मैंने साइन 2y, ठीक है, माइनस का क्या बचेगा, x साइन एक्स वाई, ये माइनस का x साइन एक्स वाई, इन दोनों में से dy बाई dx कॉमन आ गया, ये जो टर्म इधर माइनस का चल रहा था उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक, तो इक्वल्स टू में y और साइन एक्स वाई, ये आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेप आप जानते हो क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो क्वांटिटी है इसको डिवाइड में ले जाकर लिख देना है, तो dy बाई dx इक्वल्स टू y साइन एक्स वाई अपॉन में क्या लिखना है, साइन, हाँ, 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज आपने समझी है कि जो x की जगह ट्रीट होगा उसका डेरिवेटिव फिर से होगा, और अगर फिर से कुछ x की जगह ट्रीट हो रहा है तो उसका फिर से होगा, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, ध्यान दीजिए। साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं, साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक, प्लस यहां पर ध्यान दीजिए कॉस वाई का क्या लिख सकता हूं, होल स्क्वायर, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 1, ये क्वांटिटी चल रही है, ठीक। अब इसको x की तरह हमने ट्रीट किया, x का स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, तो आंसर है 2 आगे आएगा और यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 2 आगे आया और साइन x की पावर कितनी, 2 - 1, जो कुछ x की जगह ट्रीट हुआ है उसका फिर से करेंगे, ठीक, तो d ओवर dx ऑफ क्या, साइन x, ये समझ आया, ठीक, प्लस कॉस y, फिर से सेम ऐसा ही यहाँ करेंगे, x
ये सब कुछ x है तो 2 आगे आएगा, ठीक है, तो 2 आगे लिया और इसमें से एक पावर कम। अब क्योंकि ये सब कुछ x की जगह ट्रीट हुआ है इसलिए इसका फिर से करेंगे d/dx ऑफ cos y इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव कितना 0। यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए, हमने कराया है डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। एक दो स्टेप जो हर बार लिखे जाते हैं वो एक हो सकता है मैं स्किप कर दूं, लेकिन आप वहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अच्छा 2 ऐसे ही ठीक है, साइन x ओके, ये 2 - 1 1। नाउ साइन x का डेरिवेटिव कितना cos x, ये लिख लिया, प्लस 2 cos y, 2 - 1 1 हो गया। अच्छा cos y का कितना, माइनस का साइन y। अब y का फिर से होगा, क्यों, क्योंकि ये cos x की तरह जो ट्रीट किया तो माइनस का साइन x जैसे होता है, तो ऐसे ही y की जगह y लिखा। अब x को x के रेस्पेक्ट में y का फिर से कर देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ जब x के रेस्पेक्ट में हो रहा था तो ये x का ही तो फंक्शन था, तो यहाँ तो दोबारा नहीं किया हमने, लेकिन जब हमने इसको किया तो x के रेस्पेक्ट में हो रहा था, तो इसलिए हमें y को दोबारा से करना है, ठीक। अच्छा अब इसके बाद dy/dx वाले टर्म एक साइड और बाकी एक साइड ले जाने हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, 2 sin x cos x ये क्या होता है, sin 2x, ये जानते हो आप, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, ठीक है। माइनस ये प्लस माइनस आ जाएगा, 2 sin y cos y ये क्या होता होगा, sin 2y का फॉर्मूला, ठीक। अच्छा और साथ में क्या चल रहा है, dy/dx, ये समझ आया, और इक्वल्स टू में क्या 0, dy/dx ऐसे ही ठीक है। ये जो टर्म है ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा sin 2x, और ये जो माइनस का चल रहा होगा इसके साथ वो यहाँ पर डिवाइड में आएगा, माइनस का sin 2y, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो dy/dx की वैल्यू कितनी, sin 2x अपॉन में क्या sin 2y। ये आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन।